अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमेशा ही परेशान रहती हूँ। पहले अपने बच्चे के लिए परेशान थे और जब मैं आ गई हूँ तब भी परेशान हूँ। हाउ डेयर यू। पंचायत ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को तो मानना ही पड़ेगा ना। अब मैंने सोचा कि मूंगी यहीं रहने वाली है, उसको सामान भी यहीं ला दूं। ग्रेट संतू, भगवान ने ये जो भोली सूरत दी है ना तुम्हें, इसका बहुत अच्छा फायदा उठा रही हो। इस बार क्या गजब का खेल खेला है तुमने। तुम्हें क्या लगता है मेघा, खेल खेलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? तुम खेल खेलती रहोगी तो मैं चुपचाप सहती रहूंगी? नहीं मेघा, इस बार प्रश्न मेरे घर के मान सम्मान का था और घर का मान सम्मान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत कुछ करो तुम, लेकिन अंत में जीत मेरी ही होगी, क्योंकि संतू एक नहीं कई मोहरे हैं मेरे पास, और सबसे बड़ा मोहरा तुम्हारा अपना बेटा विशाल। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि वो अब तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता। और मैंने भी तुमसे कई बार कहा है कि ये तो वक्त बताएगा विशाल किसे अपनी माँ मानता है। वो समय कभी नहीं आएगा मेघा। और हाँ, भगवान माँ को ममता वरदान के रूप में देता है, किसी लड़ाई या मोहरे के रूप में नहीं। और जिस क्षण तुमने ममता को लड़ाई या मोहरे का नाम दिया तुम उसे क्षण हार गई मेघा। माँ वो नहीं होती जो अपने बच्चे को शस्त्र बनाती, माँ वो होती जो अपने बच्चे के लिए शस्त्र बन जाए, जो ममता के लिए हर सरहद पार कर ले। ऐसा ना हो कि ममता की हद तोड़ते तोड़ते तुम खुद ही टूट जाओ। टूटने की बारी अब तुम्हारी है मेघा, और उसकी शुरुआत मैंने कर दी है पंचायत, और मेरा पहला वार भी शुरू हो गया। तुम ये मत सोचना कि मेरी बहन को अपने दुश्मन के घर में छोड़ना मेरी मजबूरी थी। मैं जानती थी तुम सारंग के साथ मूंगी को भी इस घर में रखोगे, इसलिए मैंने ये चाल चली। अब तुम वार करो और मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी। और हाँ, मूंगी पे अगर इतनी सी भी आँच आई ना तो उसका निर्णय मैं करूंगी। मैं संतो धर्मराज मैयावंशी। जरूरत क्या थी उस संतुड़ी को वहां जाके बोलने की? अगर भरी पंचायत के सामने तू चुप है तो वो कौन होती है वहां बकने वाली? लेकिन नहीं, उसे अपनी महानता जो दिखानी थी ना सबको। मेरे से बात किए बिना, मेरी रजामंदी के बिना इतना बड़ा निर्णय कैसे लिया तूने? हमारी परिवार की बात तो छोड़, और तूने भी एक बार इस बाबत में बात नहीं की मुझसे। है? माफ कीजिएगा मालिक, अगर मैं आपको बताती तो आप मुझे पंचायत में कुछ कहने नहीं देते, और ऐसा करने से मूंगी के साथ अन्याय होता है। मेरी उपस्थिति में मेरी दिकरी मूंगी के साथ अन्याय होता ऐसा तुझे लगता है? ये देखकर कि अपने पति पर तुझे जरा सा भी विश्वास नहीं है। बात विश्वास की नहीं है मालिक। अरे है, અને विश्वास की बात नहीं तो बीजी शू बात है? आज जरा सा तेरे पति पे विश्वास होता ने तो ऐसे पंचायत के सामने तू ऊंधी बात नहीं करती। दुखनी बात है कि मेरे परिवार की बात तो जुदी, मेरी धर्म पत्नी मुझे नहीं समझी। क्या तने शू लाग्યું कि मैंने मोंगी को बोल दिया कि उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, એટલા માટે उसके बारे में विचारूंगा नहीं? एक बात याद रखजे,
उसने भूल की, भले मैंने उसके साथ संबंध तोड़ा हुआ है, पर आज भी वो मेरी दीकरी समान है। उन्हें बाहर से कोई संकट आएगी ना, उस पे मैं ढाल बन के खड़ा हूँ। मैंने आपको ही समझा है मालिक, और सोच समझ के मैंने कहा है। आज आपने कहा कि निर्णय आप नहीं करेंगे, और अगर मोंगी के साथ अन्याय होता आपको बहुत दुख होता, और उस दुख से बचाने के लिए ही मैंने ये सब किया है। दूसरी बात, आपका न्याय पूरा धर्मपुर गांव जानता है। आधा अधूरा सत्य जानकर मोंगी को निर्णय सुना देता तो इसका अन्याय होता। दंड तो उसे भी मिलना चाहिए ना जिसकी भूल है, सारंग को भी दंड मिलना चाहिए। तीसरी बात, अगर लोग दोनों को पत्थर मारकर दंड देते तो ये एक अजन्मे बालक के साथ अन्याय होता, और इसका दोषी आप खुद को ही मानते। इसीलिए मैंने मोंगी को सारंग के पास भेज दिया। क्या विचार के भेजा तूने मोंगी को उसके साथ? तने भान छे कि वो कैसा बर्ताव करेगा मोंगी के साथ? मेरी बहन और आपकी बेटी के जीवन के बारे में सोच के मैंने निर्णय लिया। मोंगी ने जो भूल की है वो उसके लिए बहुत पछता रही है, और ऐसा करने से उसकी भूल का प्रायश्चित होगा। प्रायश्चित करने से वो अपने आप को या उसके बच्चे को मारने के बारे में कभी नहीं सोचेगी, और ना ही लोग कभी आप पे उंगली उठाएंगे कि धर्मराज मैयावंशी कि ऐसी लड़की को घर में बैठा रखा है जो बिन ब्याही माँ है। अरे कौन बार वाला? आज सुधी धर्मराज मैयावंशी ने अपने घर के बारे में जो निर्णय लिया है ना, कभी बार वाले से पूछा नहीं, बार वाले के बारे में विचारा भी नहीं। आज दुख है मने कि मेरी दीकरी समान छोकरी ये घर में रहती थी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, पर तेरे कारण आज वो नीच छोकरे के साथ जाना पड़ा उसको। कोई आदर नहीं है तेरे मन में तेरे पति के लिए। दुखा दिया ना मेरे भाई के दिल को। क्या मिलता क्या है रे तुझे मेरे भाई का दिल बार बार दुखा के? फूई, उस दिन आपने ही प्रश्न उठाया था ना कि अगर एक बिन ब्याही माँ इस घर में रहेगी तो इस पूरे परिवार पर क्या असर पड़ेगा, पापा के नाम पे धब्बा लगेगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब मोंगी इस घर में नहीं रही। और सबसे बड़ी बात, जब पापा पंचायत जा रहे थे तब आपने कहा था ना कि आज का निर्णय तय करेगा पापा के लिए आपकी अहमियत ज्यादा है या मोंगी की। एक बार फिर से पापा ने और संतु माँ ने साबित कर दिया कि आपकी अहमियत ज्यादा है। हाँ, बोल तो तू रही है, लेकिन तुझसे ये बात बुलवा कोई और रहा है। वाह संतुड़ी वाह। अरे हमारे घर के बच्चे तेरी भाषा बोलने लगे अब। क्या पट्टी पढ़ाई है तूने इनको? तुम बच्चों को एक बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये लड़की तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, और ये बात जब तुम्हारे समझ में आएगी ना तब पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे हाथ में। वाह संतुड़ी वाह, बहुत बड़ा काम किया आज तूने। अपने बहन को उसी के घर पे भेज दिया जिसके साथ उसने मुंह काला किया था। सीधी बात कहूं तो अपने बेटी के पति को छीन के अपनी बहन की झोली में डाल दिया तुमने। अभी कुछ देर पहले नानका के सामने तो सीना तान के कह रही थी ना तू, अपनी बहन को प्रायश्चित देने के लिए मैंने उसको भेज दिया सारंग के घर पे। अरे मैं भी तो देखती हूँ ना कितने दिन रहती है वो सारंग के घर में। 4 दिन की चांदनी, उसके बाद अंधेरी रात ही होती है। क्या खेल खेलती है तू संतोड़ी? भरी पंचायत में सबके सामने अपनी बहन को सारंग के घर पे भेज दिया, क्या दिखाने के लिए कि मैं कितनी महान हूँ। और यहाँ घर आके किसी कोने में रोती बैठेगी, अभी मेरे भाई को मनाएगी। मोंगी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, उसे वापस लेके आओ। और मेरा भाई भी भोला, पहले ही शीशे में उतार के रखा है तूने, लेके आएगा उसको घर में। बस दोनों बहनें घर में, रकम हजम, बात खलास। क्या खेल खेलती है तू? बिनबा, आपने मुझे जो भी कहा मुझे उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि आज तक आप मुझे समझ नहीं पाई। मैं हमेशा इस घर की भलाई चाहती हूँ, और आज भी जो मैंने निर्णय किया है वो इस घर की भलाई के लिए किया है।